हेलो, फिर से मुलाकात हो गई। एंट्री मारने का शौक है ना तुम्हें? शिनगोंगबो, यांगजियान, देखकर अच्छा लगा। सुना है हालात ठीक नहीं थे तुम्हारे। तुम्हारी तीसरी आंख अंधी हो गई थी। मुझे उस लड़के पर तरस आता है जिसने सालों पहले माउंट ताऊ को चीर दिया था। मुझे यांगजियान हमेशा पसंद था। शिनगोंगबो, चेनशियांग कहाँ है? कहीं भाग गया है। वो चेनशियांग बड़ा ही बेरहम लड़का है। उसकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही वारिस हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जाएगा? उसकी एक खास जगह है, वहीं जाएगा। माउंट ली, क्रॉस मून पूल। ये जख्म, ये किसने किया? जिंदगी बहुत छोटी है, दुखों से भरी। जब तक ये खत्म न हो जाए, ये सब होता रहता है।
समय कभी नहीं रुकता। इस पर भरोसा कर सकते हैं। चलो भाई लोग, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, बिल्कुल सेफ है। अरे 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 रुको रुको, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ये सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। हाँ? कंजूस कहीं का। क्या तुम शैतान? मुझे भी जाना है। अरे एक मिनट रुको, एक बात बताना भूल ही गया। उस छेद से गुजरते वक्त तुम्हें क्या तुमने कुछ कहा? क्या चलते रहो। क्या ये चांगान है? मध्यलोक में युद्ध छिड़ा हुआ है। तुमने कर दिखाया। एक नया लैंप, लैंप का तेल, पुराना लैंप का ढक्कन। अब ये पूरा हुआ। आखिर ये है क्या? यान जानती हूँ तुम यही हो, छुपो मत। क्यों ना तुम ही से बता दो कि इस लोटस लैंप का मकसद क्या है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? माउंट हुआ के लोटस पीक के नीचे फिनिक्स का एक घोंसला है।
वो आग की आत्माएं हैं, इतनी ताकतवर कि दुनिया को मिटा दे। अगर आजाद हुए तो सृष्टि बिखर जाएगी। देवी नुआ ने ये लैंप तुम्हारी माँ को दिया था ताकि वो वहीं रहकर उन पर नजर रख सके। लेकिन 12 साल पहले फेनिक्स बेचैन हो गए। वो लैंप उन्हें नहीं रोक पाया। मुझे मेरे गुरु ने उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन फेनिक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। लैंप टूट गया। आखिरी पल में तुम्हारी मौज घोंसले में कूद गई ताकि वो उन फेनिक्स को खुद रोक सके। भाई, मेरी बेटी का ध्यान रखना। तुम्हें लोटस पीक को जरूर सील करना है। मैंने अपनी कुल्हाड़ी चट्टान में घुसा दी। और इस तरह फेनिक्स वहीं कैद हो गए। और तुम्हारी तीसरी आंख तब से अब तक खुली ही नहीं। उन्हें किसी इंसान से शादी करने के लिए सजा नहीं दिया गया था। उन्होंने खुद को कुर्बान किया था। चंशिया, तुम्हारी नानी ने एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने हमें जन्म दिया। मैं खुद घायल था, इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, तो मैं तुम्हें जिनशिया गिफ्ट छुड़ाया। एक बार मिलने भी नहीं आए। तुम मेरे अंकल हो। गुरुजी ने मना किया था जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। ये सच बोल रहे हैं? बोलो नानी। क्या नानी? हाँ, ये सच है, सब कुछ। यांगजियान, तुम्हारी माँ याओजी मेरी अच्छी दोस्त थी। मेरा एक और नाम है माउंट वू की देवी। जितने तुम्हें पता है कहानी उससे कहीं ज्यादा है। मेरे पीछे आओ। माउंट हुआ और लोटस पीक, वो रोशनी दिख रही है। फिनिक्स बेचैन हो रहे हैं और उनकी ताकत जाग रही है। तो मेरी माँ उसी पहाड़ के नीचे फंसी हुई है। कभी ये माउंट ली का बीकन टावर था। राजा यू इसे अपनी रानी बाव से किले चलाता था, उसे खुश करने के लिए। मसला था वो झूठे अलार्म जो वो खुद पैदा करता था, और आखिर में उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। यांगजियान, तुम्हें पता है तुमने फिनिक्स को लैंप से क्यों सील किया था? जिनशिया केव को बचाने के लिए। तुम्हारे गुरु ने फिनिक्स की ताकत का इस्तेमाल किया उस गुफा को खड़ा करने के लिए। जैसे ही फिनिक्स आजाद होंगे वो गुफा ढह जाएगी। उन्हें कैद रखना ही जिनशिया को बचाए हुए है। यही असली वजह थी कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें भेजा उन्हें बंद करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था इससे लोगों की जान बचेगी, तबाही रुकेगी। उन्होंने गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी वजह है खुदगर्जी। स्वर्ग और धरती चक्रों से चलते हैं, और फिनिक्स भी। वो जरूर फिर से उठेंगे। यांगजियान, तुम्हें याद है कि तुमने पहाड़ कब तोड़ा था? वो शायद मैंने पिछले महाविनाश के दौरान। तो ये सच है कि उसने तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुम बस एक मोहरा थे। चलो पहाड़ को तोड़ते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं।
वालो, अगर ये सच है तो मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे गुरु के पास? चिनशियांग, तुम भी चलोगे? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। तुम और बाकी सब एक जैसे ही हो। बस चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। चिनशियांग! सब जानने के बाद भी अपने गुरु के पास जाना चाहते हो? माफ करना देवी वो, मुझे डर है अगर चिनशियांग यहाँ रहा तो इसका भी हाल शेन गोंगबाओ जैसा हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? पिछली बार जब हम मिले थे तुमने मुझ पे जादू किया। उस दौरान मुझे एक सपना आया था। जियांग, पहाड़ को तोड़ दो। वो मेरी माँ नहीं थी, वो तुम थी, माउंट वू की देवी। लोगों को सपनों में उलझाना, यह तो तुम्हारी खासियत है। दूसरे बुजुर्ग को चिनशियांग ने नहीं मारा और न ही शेन गोंगबाओ ने। जो घाव मैंने देखे वो रेशमी लाल जैसे थे। जैसे मैंने शेन गोंगबाओ को पाया वो जिंदा था। उसे किसी ताकतवर हथियार से चोट लगी थी, लेकिन जिससे वो मरा था वो रेशमी जाल के घाव थे। और अभी तुमने मुझ पर उसी जाल से हमला किया था। तभी मुझे याद आया तुम्हारा खास हथियार वो जाल है। दूसरे बुजुर्ग और शेन गोंगबाओ दोनों को तुमने ही मारा है। तुम सही कहा, सब कुछ। तुमने ये सब क्यों किया? अगर मैं ना करती तो तुम जिनशा केव से कभी ना निकल पाते। शेन गोंगबाओ की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। हम साथ में काम करते थे, लेकिन जब मैंने उसे उस हालत में देखा, मैं उसे तड़पता नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। फिर भी समझ नहीं आ रहा क्यों। चेनशियांग, मैंने जो कुछ भी किया पहाड़ तोड़ने के लिए किया, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए, इस यान जियांग की तरह नहीं। वजह चाहे जो भी हो, किसी की जान लेना सही नहीं है।
रखा। वापस दो। ओह, इसे मैंने निकाल दिया। ये तुम्हारी कलाई जला रहा था। मैं तो इसे कभी उतार ही नहीं पाया था। ये हमेशा मेरे पास था। तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूं। उसने इसे मुझे दिया था उसके कूदने से पहले। अपने बालों से खुद बनाया था और कहा था कि मेरे बेटे को देना। ये धागा एक बाती है लोटस लैम्प जलाने के लिए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे साथ माउंट को चलूंगा। चलो चल के सच का पता लगाते हैं। नाइन टर्न्स कुंग फू? 自由和脉口默别，跟信念可坚决。我心中自有明月，哪怕有些迷失，要避开今天。什么害怕什么恨，回首来处，从来有你也不变。हम घर आ गए। मैं यहां पैदा हुआ था।
चलो चलते हैं। ये नक्काशी ऑर्डर ऑफ द गॉड्स है। इसे मैंने पहले कैसे नहीं देखा? इतने समय से ये सब माउंट हुआ पर ही था। और ये रही मेरी कुल्हाड़ी। ये उसी जगह को सील करे जैसे तुमने तोड़ा? पूरी तरह से नहीं, उनकी ताकत बाहर निकल रही है। देखो, साफ दिख रहा है। यांग जियान, तुम्हें जाना होगा। सेलेस्टियल ग्रुप, चेंशोंग, भागो! अंकल! आखिरकार गद्दार हाथ आ ही गया। ये ताइची स्क्रॉल कमाल का खजाना है ना? एक हाथ से ये तुम्हारी डर मिटाता है और दूसरे हाथ से ये तुम्हारी ख्वाहिशें सच कर देता है। इस स्क्रॉल की असीमित ताकत यंग जियान को कैद में रखने के लिए काफी है। जियान, 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 पहाड़ को तोड़ दो। जियान, मो, मो! जियान, माउंट हुआ खुल चुका है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि यही भाग्य है।
हमारे खानदान की औरतें पहाड़ को थामे रखने के लिए ही पैदा होती है, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। जियान, रोने की जरूरत नहीं। देखो, ये चिंगारियां देख रहे हो? ये सब मैं हूं। हर चीज हमेशा रहती है और मैं हर चीज में जिंदा रहूंगी। अगर मेरी याद आए तो हर खिड़की में जलते हुए दिए को देखना। मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। मैंने माउंट को पहले तोड़ दिया था। आप कहाँ हैं? तुम्हें माउंट हुआ को सुरक्षित करना होगा। मुझे माउंट हुआ को बचाना होगा। शांति वापस लानी होगी। शांति लाने के लिए माउंट हुआ को बचाना होगा। भाई, मेरी बेटी का ध्यान रखना। तुम्हारी आंख कैसी है? अभी भी बंद है क्या? हाँ। 12 साल पहले जब तुमने लोटस पीक को सील किया था, फिर भी अशांति खत्म नहीं हुई थी। मुझे लगा था सब बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। जल्दी या देर से तबाही फिर लौटेगी। गुरुजी, यही तरीका है व्यवस्था को वापस लाने का। तभी स्वर्ग फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, ये तो दाइची स्क्रॉल है। तो आपने ही मुझे इसमें कैद करके रखा है। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे शिष्य रहे। मुझे हैरानी है तुम स्क्रोल के असर से लड़ पा रहे हो, उसके जादू के खिलाफ टिके हो। 1 मिनट रुकिए, मुझे कहानी याद आ रही है। यिनहोंग के गुरु ने अपने ही शिष्य को राख बना दिया था। गुरुजी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? यान जियान, मैं चेन शियांग को माउंट हुआ तोड़ने नहीं दे सकता। ये सब कुछ जिनशिया केव को बचाने के लिए है। तो तुम्हें सच पता चल गया। हम उस गुफा को गिरने नहीं दे सकते। मैंने जो भी किया जिन शिया केव को बचाने के लिए किया। तुम ये क्यों नहीं समझते? तो इसका मतलब मेरी बहन अभी भी माउंट हुआ के नीचे कैद है? क्योंकि यही उसका भाग्य है। यान जियान, तुम यान के परिवार के श्राप को नहीं जानते। वो माँ और बेटे के बीच चलता है। तुम भाग्य से इस तबाही के चक्र से जुड़े हुए हो। माएं पहाड़ों को थामे रखती हैं ताकि शांति हमेशा बनी रहे, और बेटे हमेशा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं पहाड़ को तोड़कर। लेकिन तुम ये नहीं जानते, अगर पहाड़ टूट गया और फीनिक्स आजाद हो गए तो गुफा गिर जाएगी और वही तबाही फिर लौटेगी, बिल्कुल जैसे पहले आई थी। और जब सब शांत होगा तभी स्वर्ग में फिर से शांति आएगी। मेरे बच्चे जियान, माउंट हुआ को आखिरी बार जिसने तोड़ा था वो तुम थे।
लेकिन इस बार चेन शियांग की बारी है। गुरुजी, आपने मुझे अनाथालय से उठाया, मुझे अपना सबसे काबिल शिष्य बना के बड़ा किया, मुझे हर तरह की शक्तियों के बारे में ज्ञान दी, मेरा इस्तेमाल करने के लिए, ताकि मैं एक दिन माउंट ताओ को तोड़ सकूं। लेकिन इस बार आपने चेन शियांग का इस्तेमाल किया, उसकी ताकत, उसका असली सच, सब कुछ उससे छुपा दिया गया। लेकिन इस बार उसे पहाड़ तोड़ने से रोकने के लिए। बिल्कुल यांग जियान, मैं शांति बनाए रखना चाहता हूं, जैसे तुम्हारी मां ने मुझसे पहले किया था। जब तक फीनिक्स पहाड़ के नीचे दबे रहेंगे, तब तक गुफा भी सुरक्षित रहेगी। तुम्हारी ये प्यारी गुफा टूटने ही वाली है। जितना दबाओगे उतने ही ताकतवर बनेंगे ये, और जब छूटेंगे तो दुनिया खत्म कर देंगे। और जिन शाकेब को बचाना कोई भलाई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी है। वो गुफा मेरी जिंदगी है, हर उस शिष्य की जिंदगी जो वहां से गुजरा है, उसकी शान हम सब की है। उसका नुकसान हम सब का नुकसान है। चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूं, तो अंत तक गलत ही रहूंगा। गुरुजी, आपने अपने शिष्य का इस्तेमाल किया अपना मकसद पूरा करने के लिए। यांग जियान, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम जाओ, लेकिन जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, उसके लिए तुम्हें मिटना होगा। ये सेलेस्टियल रूप और ये स्क्रोल दोनों ही पुराने गुरुओं की विरासत है, जो मुझसे पहले आए। हम सब का मकसद एक ही है, दुनिया में फिर से तबाही ना आने देना। चेनशियांग, लैंप की मदद लो। क्या ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी 9 टन बॉम्ब अब पहले से बेहतर हो गई है। फिनिक्स की ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये ताई ची स्क्रॉल को भी फाड़ रही है।
वो फीनिक्स की ताकत से अपनी तीसरी आंख खोल रहा है। हम तुम्हारी गलतियों की कीमत नहीं चुकाएंगे। स्वर्ग से लेकर धरती तक मेरा ही नाम होगा। ठीक है, हम उसे रोक लेंगे। गुरुजी, मेरी माँ जिस चीज को बचा रही थी वो आपकी जिनशिया केव नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी।
अंकल, लोटस पीक अब नहीं टिकेगा। ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। चिंशिया, मैं और तुम्हारी मां शांति बनाए रखना चाहते थे। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें पहाड़ तोड़ना होगा। चेंगशियांग, मेरे प्यारे बेटे, कितने बड़े हो गए हो तुम। ये क्या हो रहा है? चेंगशियांग, भैया, अब भी यही कहूंगी, इसका ख्याल रखना। नहीं, प्लीज मत जाओ। फीनिक्स और मैं साथ में मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे और तुम्हें भी। वापस आओ। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो।
ऐसे क्यों होना था? तुम्हारी माँ पहली फीनिक्स के साथ एक हो चुकी थी। पहाड़ टूट चुका है, अब वो आजाद है। वो जहां जाएंगे वो भी वहीं होंगी। लेकिन जब तक तुम हो और जब तक ये दुनिया है, वो एक दिन वापस आएंगे।